हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा एक्सरसाइज 12.1 के लिए। यहाँ पे आज हम सीखेंगे रेशियो क्या होता है और इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। रेशियो बेसिकली दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कभी कभी हम अगर कुछ खाने वाली चीज़ जो है वो आपस में बांटना चाह रहे होते हैं तो उसमें किस तरह से हम बांटते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 15 लड्डू हैं, ठीक है, और जो पर्सन है वो है 10। तो हमने लड्डू जब काउंट किए तो वो 15 आए और पर्सन जब काउंट किए तो वो 10 आए। तो एक पर्सन के ऊपर कितने लड्डू बने। तो यहाँ पे हम किस तरह से रेशियो फाइंड आउट करते हैं, 15/10। ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 लड्डू जो है वो 2 पर्सन के ऊपर बने। तो इसी को बोलते हैं रेशियो। रेशियो लड्डू टू पर्सन। तो लड्डू को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे लड्डू टू पर्सन होगा, तो पहले लड्डू को ऊपर लिखेंगे और पर्सन्स को नीचे लिखेंगे। अगर पर्सन्स टू लड्डू होता तो पर्सन्स को ऊपर लिखते और लड्डू को नीचे लिखते। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, 3:2। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो गया। इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में कई और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम दुकान पे गए और हमने 100 रुपए के रसगुल्ले खरीदे, ठीक है, तो 100 रुपया का रसगुल्ला मान लेते हैं 10 मिले। 100 रुपए के 10 रसगुल्ले मिले। तो अब एक रसगुल्ला कितने का पड़ा जाके, हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 100/10 ये आ जाएगा 10/1। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का एक रसगुल्ला पड़ा जाके। इसी तरह से हम और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी स्कूल में, किसी क्लास में बॉयज़ जो हैं वो हैं 20 और गर्ल्स जो हैं वो हैं 10। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दो तरीके से निकालेंगे। पहला तो तरीका ये होता है बॉयज़ टू गर्ल्स। तो यहाँ पे बॉयज़ टू गर्ल्स है तो इसका मतलब बॉयज़ को हम ऊपर लिखेंगे यानी कि 20 ऊपर लिखेंगे और गर्ल्स को हम नीचे लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2/1 आएगा। इसको 2 भी लिखते हैं लेकिन जब रेशियो लिखेंगे तो हम हमेशा नीचे जो है वो 1 लिखेंगे अगर 1 नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2:1। दूसरा तरीका क्या है कि इसका उल्टा कर देंगे, गर्ल्स टू बॉयज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गर्ल्स को ऊपर लिखेंगे, बॉयज को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 10/20। तो ये चीज याद रखेंगे कि 2 से पहले जो दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे, 2 के बाद जो दे रखा है उसको हम नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। और यहाँ पे रेशियो कैसे लिखेंगे, 1:2। इस तरह से हम इसको तीसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछ ले गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, जितने लड़के और लड़कियां होंगी टोटल इनको ऐड कर देंगे यानी कि 30 स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स चूंकि पहले दे रखा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो गर्ल्स कितनी है, 10, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 10/30 और यह आएगा 1/3। ये इंप्लाई करेगा 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लास के 3 स्टूडेंट्स को उठाया जाए तो उनमें एक लड़की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशियो को देख सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने किस तरह से ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया कि राम के पास जो हैं वो 500 पैसे हैं और श्याम के पास जो हैं वो 2 रुपीज़ हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि राम टू श्याम, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राम के पास जो रुपया है और श्याम के पास जो रुपया है इनको हम अपॉन में लिख लेंगे, यानी इसको ऊपर लिखेंगे 500 पैसे
और इसको नीचे लिखेंगे श्याम को ₹2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब भी हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिगर हमारा अगर दो अलग अलग यूनिट्स में दे रखा है तो पहले तो हम उनको एक ही यूनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही यूनिट में दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको हम पैसे को रुपया में लिख लें, या फिर इस रुपए को हम पैसों में लिख लें। तो अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना आसान होता है, ये हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को पैसे में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 500 पैसे अपॉन 200 पैसे, और यहाँ पे ये 2 जीरो इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5/2। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये आएगा 5:2। तो रेशियो से तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपस में कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किसके पास कितनी चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे ये रेशियो आया था, तो रेशियो से तो हम ये बता पा रहे हैं कि 2 लड़के हों तो 1 लड़की होगी, लेकिन अगर हमें ये सिर्फ रेशियो दे रखा हो तो हम इससे ये थोड़ी बता पाएंगे कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इससे भी नहीं बता पाएंगे, इस तरह से हम यहाँ पे इससे भी नहीं बता पाएंगे। इससे सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट हैं तो उनमें से अगर हम 3 स्टूडेंट्स को लें तो उसमें 1 लड़की होगी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। लेकिन रेशियो में ये होता है कि अगर हमें एक चीज़ के बारे में पता है तो दूसरी चीज़ के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ हम आगे सीखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमें सिर्फ लड़कियों की काउंटिंग दे रखे कि कितनी लड़कियां हैं क्लास में, तो हम बता पाएंगे इस रेशियो से कि कितने लड़के होंगे। तो ये तो हो गया हमारा रेशियो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, अब जैसे फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं तो अगर हमसे पूछ रहा है कि वो इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं हैं, तो वहां पे हम क्या करते थे कि उन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते थे और देखते थे कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर वो इक्विवेलेंट है, और अगर नहीं आ रहे तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब रेशियो जो है वो होता क्या है, वो दरअसल फ्रैक्शन ही होता है। जैसे यहाँ पे 5:2 लिखा है, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही तो है, 5/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जानना जरूरी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सीधे हम इक्विवेलेंट रेशियो की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 10:4 दे रखा है एंड 20:8 दे रखा है। तो ये 2 रेशियो दे रखे हैं। अब हमसे पूछ रहा है क्या ये इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो रेशियो को तो हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 10/4 एंड 20/8। अब अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 से भी डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे क्या आया, 5/2, यहाँ पे क्या आया, 5/2। अब हम देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो रेशियो हैं ये इक्विवेलेंट रेशियो हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, अब यहाँ पे देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 15/18 ये लिखा होगा और इधर लिख देंगे 6 और यहाँ पे ये बॉक्स बना देंगे और हमसे पूछा जाएगा कि इस बॉक्स में हम क्या फिल करें। तो ये तो हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए थे कि वहाँ पे भी हमें ऐसा ही एक बॉक्स दे देते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देंगे। इसमें अलग क्या करेंगे कि हमें इसको इक्वल दे देगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना देगा नीचे और ऊपर बना देगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देगा 10। ठीक है, इस तरह से और आगे कर देगा। तो यहाँ पे हमें पहले इसको फाइंड आउट करना होगा, फिर इसको देख के या इसको देख के जिससे भी हमें ये मिल रहा हो तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे ये 18 है, ये 6 है। अब 18 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 6 हमारा 18 से छोटा होता है।
तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे हम 6 को देखेंगे। 6 का अगर टेबल पढ़ें तो 6 3 जा 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हम मल्टीप्लाई करके नंबर मिल रहा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 6 जा 18 और यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो आएगा 5। अब यहाँ पे देखो, ये तो बॉक्स में फिल कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है। अब अगर हम इस रेशियो को देखें, यानी इस फ्रैक्शन को देखें 15/18, तो यहाँ से तो हमें 10 नहीं मिलेगा। कि अगर हम इसको अलग से लिख लें 15/18 10 इस तरह से अगर हमें दे रखा है, तो हम ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम कुछ डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें 10 मिल जाए। तो अब हमें ये 10 कहाँ से लाना पड़ेगा, इससे लाना पड़ेगा। तो जो रेशियो निकल के आता है ना, कभी कभी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हम किस रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को उठा लेते हैं, 5/6 इज इक्वल्स टू 10 ये बॉक्स। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, 5, यहाँ 10 है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जब ऊपर 2 से कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से करेंगे। 6 2 जा 12, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना जान गए कि हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और फिर ये बॉक्स वाला चीज़ें हम जानते हैं कि यहाँ पे हम एक बॉक्स अगर जो दे रखा हुआ खाली, पहले एक फ्रैक्शन को पूरा करेंगे, फिर जो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं उनकी हेल्प से हम दूसरे को पूरा करेंगे। तो इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।